SDJPY में अभी मैंने ट्रेड लिया था, इधर हमने एग्जिस्ट कर दिया। भाई तुम्हारा रूल में है मैनुअली एग्जिस्ट नहीं करना, नहीं तो नहीं। देखो एकदम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में हम फॉलो किए और हम 1:2 से कुछ मतलब 1:2 लेके निकल गए। भाई तुम्हारा एग्जिस्ट था यहाँ पे, ठीक है, तुम यहाँ पे एग्जिस्ट कर दिया। भाई क्यों संजय, क्यों देखो यार, देखो संजय हर बार बोल रहा हूँ मैं, इसका लॉजिक बताऊंगा किस लॉजिक पे लिया था। देखो संजय कितना बार बोलो यार, ट्रेडिंग में ना अक्सर चार्ट का गलती नहीं होता है, ना स्ट्रेटेजी का गलती होता है रूल और प्रोसेस को ब्रेक करने वाला बंदा का। जो बंदा खुद से गलती करता है यार संजय। तुम संजय प्लीज़ एक ही बात बोलूँगा, तुम अगर ना ऐसे टीपी डाल के छोड़ देगा ना और रेंडम ट्रेड नहीं लेगा ना, हर बार मतलब सेटअप पर ही ट्रेड लेगा ना, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करेगा ही करेगा। चाहे कितना बार भी तुम्हारा एसएल हिट हो जाए, चाहे तुम्हारा लूजिंग स्ट्रीक चल रहा हो या कुछ भी हो, लेकिन एट द एंड में तुम प्रॉफिट करोगे अगर एक रूल फॉलो करोगे, प्रॉफिट को होल्ड लॉस को कट। मतलब प्रॉफिट को होल्ड करो टीपी तक और लॉस आ रहा है तो एसएल तक कट कर दो। भाई बीच में कुछ नहीं है भाई, बीच में एग्जिस्ट करने वाला बंदा रूल तोड़ता है, और जो रूल तोड़ता है ना वो अच्छा से लपेटता है, मार्केट उसको अच्छा से लपेटता है। देखो भाई मेरा प्रॉफिट डबल हो जाता है यहाँ पे, मैं होल्ड करता, थोड़ा देर होल्ड करने का बात अच्छे। संजय यही बोलूँगा, रूल प्रोसेस को फॉलो करो तो मार्केट में तुम्हारा पैसा बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। संजय मैं यार स्ट्रेटजी का मास्टर कर लिया हूँ, लेकिन यार संजय रूल और प्रोसेस को ब्रेक मत कर। एक प्रॉफिट एक रूल को फॉलो कर, प्रोसेस का गुलाम बनो, रूल का गुलाम बनो। कितना भी चार्ट के ऊपर नीचे हलचल मच रहा है, लग रहा है कितना भी तुमको लगे, तुम्हारे मन में कितना भी चले रहा है यार इतना प्रॉफिट में चल रहा है, रिवर्स कर सकता है तो अरे भाई हो जाने देना। लेकिन हम रूल और प्रोसेस का गुलाम है और यही हमको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगा, और जो तुमको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगा तुम उसी को तोड़ेगा, तुम उसी का अगेंस्ट जाएगा। भाई तुम अभी छोटा कैपिटल से अगर ऐसा कर रहे हो तो बड़ा कैपिटल लाएगा, तुम 1 लाख 1 करोड़ का भी कैपिटल लाएगा तो तुम क्या करेगा यार, मारा जाएगा। देखो संजय हर बार बोल रहा हूँ, प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोसेस रूल को फॉलो करो। प्रोसेस रूल मतलब सिंपल, मैं सिंपल 1 मिनट में समझा दे रहा हूँ। प्रोसेस में क्या होना चाहिए, सेटअप पे ट्रेड लेना है, रेंडम ट्रेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो गैम्बलिंग हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा तुम्हारा फिक्स टाइम विंडो। हर एक देखो अब जैसे USDJPY में हम 12 बजे 12:30 बजे एक्टिव हो जाते हैं, 12:30 बजे ही लेना है, उसके आगे पीछे ट्रेड नहीं लेना है, फिक्स टाइम विंडो। अब ट्रेड लिमिट सेट, और मान लो यूरो मतलब मान ले तुम्हारा एक टाइम विंडो में तुम्हारा 2 में मतलब मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, 2 में ऐसे ही सेटअप बंद तो बंद, इसे ब्रेक मत करो। अब देखो अब मेन तुम कहाँ गलती कर रहे हो, देखो भाई एक बार एंट्री और एक बार स्टॉप लॉस, एक बार एंट्री हो गया तो SLR TP डाल के छोड़ दो, बीच में कुछ नहीं करना है, बीच में तेरा काम नहीं है, बीच में तुम एग्जिस्ट कर रहा है मतलब SLR TP डाल के छोड़ दो, लीव करो, मार्केट से छोड़ दो, मार्केट पे छोड़ दो, चार्ट को बार मत घूर। अब आ गया है ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग से एकदम दूर रहो, पक्का एक दिन तुम प्रॉफिटेबल करोगे बनोगे संजय। सिंपल रूल फॉलो करो, प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो कितना अच्छा बूम बाम किया है, तुम अगर होल्ड करता तुम सिर्फ एसएल ड्रिल करते जाता इधर तो तुम अभी देखो डबल प्रॉफिट करता। मान लो तुम यहाँ पे एग्जिस्ट कर दिया, ठीक है, 40 रुपये का रिस्क लिया था, 60 रुपये ले लिया, 1:2 भी नहीं मिला, यहीं पे ले लिया 60 रुपये, ठीक है। जबकि मान लो तुम्हारा अगर 1 लाख का रिस्क लिया रहता, ठीक है, अब तुम्हारा 1,20,000 में तुम निकल जाता। हाँ, जबकि यहाँ पे मार्केट तुम्हारा 3-4 लाख हुआ रहा था, तो सोच रहे हो कितना बड़ा झटका लगेगा। मतलब है रूल मत तोड़ संजय। हाँ हमने रिस्क प्लान किया है, मेरा कैपिटल अगर मैं इतना छोटा एसएल डाला हूँ, अगर आखिर रिवर्स एसएल कट देगा, मैं मार्केट में जिंदा तो रहूँगा, ये एसएल कट जाएगा तो मैं मर तो थोड़ी ना जाऊँगा, प्रॉफिट तो आज ना कल होना ही होना है। लेकिन रूल नहीं तोड़ना है मुझे, लेकिन रूल नहीं तोड़ना है, हर हालत में रूल को फॉलो करना है संजय। माइंडसेट का मास्टर बनो संजय, खुद का मास्टर बनो। देखो संजय 99% लोग क्यों फेल होता है, तुम भी क्यों फेल हो रहा है इतना दिन से, सिंपल 2 ही लाइन, रूल के कारण। रूल प्रोसेस एक ही है, रूल प्रोसेस एक ही है। रूल में जैसे ट्रेड लिमिट सेट रहता है, टाइम विंडो सेट रहता है, ट्रेड लिमिट सेट रहता है, ओवर ट्रेडिंग सेट रहता है, सेटअप फिक्स रहता है, तो प्रोसेस यही है। तो सिंपल यही बोलूँगा संजय, प्रोसेस रूल का जिस दिन तुम गुलाम बन गया ना, उस दिन प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता है भाई, कोई नहीं। SLR TP का रिस्पेक्ट करो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, सेटअप पर ही ट्रेड लेना है, हर दिन लिमिट ट्रेड लेना है। ओवर ट्रेड करोगे तो पक्का लॉस ही करोगे, लॉस मतलब लॉस। और सिंपल संजय, सिंपल ट्रेडिंग में तुम सीख गए, बस फॉलो कर संजय, फॉलो करो प्लीज़। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, चलो कुछ लॉजिकल तो इसका हम लॉजिक नहीं बात किए बस, लॉजिक हम बात कर लो, इसका लॉजिक बात करते हैं, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे इधर हम देख सकते हैं मार्केट का ट्रेंड है, अप ट्रेंड। ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड जो है ना बॉस अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट बुलिश सोच दिया है, ब्रेकआउट किया है, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट करने आ रहा था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जाकर समझते हैं ये रेजिस्टेंस से गिरना रहता तो इधर ही गिर जाता, लेकिन ऊपर फिर से ऊपर टान के ले जा रहा है। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट दिया, इधर सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक जोन भरने आया था, ये VG भरने आया था, VG भरा, रिजेक्शन करके ऊपर चल गया यार। ये ऊपर कब से गया था, VG भरा था, ये टाइम देखते थोड़ा 8 बजे रात को, मतलब 8 बजे भी रात को तुम USDJPY में वो आता है, अगर सेटअप देखा तो ले लेना। अब देखो संजय, अब तुम्हारा जैसे कि 12:30 बजे यहाँ पे तुम्हारा ट्रेड बनता है, ठीक है, यहाँ पे हमने कहीं ट्रेड लिया था 12:30 बजे, ठीक है, 12:30 बजे यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। देखो संजय अब यहाँ पे अब मेरा बायस बना है, कौन सा साइड, बाई साइड ही बायस बना है, हम लॉन्ग साइड ही बायस बना के रखे थे, ऐसे सिंपल लॉन्ग साइड ही बायस बना के रखे थे। अब देखो भाई बायस बना है बाइंग साइड, तो बाइंग साइड ही ट्रेड लेना है। चार्ट कितना भी ऊपर नीचे हो रहा है, तुम्हारा बायस चेंज नहीं होना चाहिए, बायस एक ही रहना चाहिए। बाइंग साइड तो बाइंग ही करना है, अगर बाइंग साइड सेटअप मिले तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ट्रेड नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड, मतलब तुम ट्रेड नहीं कर रहे हो ना, फिर भी तुम ट्रेड में हो, तो मतलब नो ट्रेड मतलब नो सेटअप नो ट्रेड, सिंपल सा शब्द है। अब देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे आए तो देखो मार्केट ने क्या किया, बुलिश सोच दिया, ठीक है, मार्केट ने ना इसको तोड़ दिया, ठीक है, इसको तोड़ दिया, ऊपर गया, रिटेस्ट करने आया, VG भरा, ये यहाँ पे एक छोटा VG देख रहे हो, रुको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देख लो ये VG भरा, VG को स्वीप किया नीचे ऑर्डर ब्लॉक जोन, ये VG भरा। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डबल बॉटम दिख रहा था, डबल बॉटम इधर, डबल बॉटम में हमको पता चल गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, मतलब ऊपर ही जाएगा। तब हम सीधा अपन जाएंगे तो पूरा क्लियर पता रहा था भाई, ऊपर गया था मार्केट, बुलिश सोच दिया था, मार्केट रिटेस्ट किया था VG, और इधर भी VG भर के मार्केट ऊपर गया, देखो इधर भी VG भर के ही मार्केट ऊपर गया, इधर जो छोटा VG था ना, ये VG और नीचे ऑर्डर ब्लॉक जोन है ना, यहाँ पे आके मार्केट ऊपर गया। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, ये VG ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच किया, फिर मार्केट ऊपर गया। देखो और देखो हाई टाइम फ्रेम पे भी मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो बुलिश सोच ऊपर गया है, फिर इधर बुलिश सोच ऊपर गया है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है।
तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी बुलिश सोच हायर है हायर लो हायर है हायर लो, फिर हायर ही बना गया ना, तो फिर हायर है तो फिर हम सीधा सीधा तो संजय तुम चार्ट का मास्टर कर लियो, खुद का मास्टर बनो संजय, खुद का मास्टर। ट्रेडिंग में खुद का मास्टर बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुम आज देखो कितना बड़ा गलती किया, हमारा प्रॉफिट डबल होता लेकिन तुम सिंगल में एडजस्ट कर दिया। वाह, तो हम जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम से 15 मिनट टाइम फ्रेम का आप लोग समझ देखो भाई, हमारा टाइम सीधा सिंपल है 1 आवर 4 आवर पे बायस बनाना, फिर 15 5 मिनट पे 1 मिनट पे एंट्री आके लेना, ठीक है, सीधा सिंपल। 4 आवर 1 आवर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखना, मतलब डेली मतलब टोटल कितना बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम, फिर 4 आवर 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट, मतलब तुम्हारा टोटल 6 मल्टीपल टाइम फ्रेम तुमको यूज़ करना है, समझ गया ना। यही तुमको 4 मल्टीपल टाइम फ्रेम मतलब यूज़ करना है, 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर 4 आवर डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, सिंपल। तो अब संजय हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। देखो बार बार यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे मतलब मार्केट रिजेक्शन आ रहा है, ऊपर नीचे भी ऊपर ही आया। फिर इधर देखो, इधर ना मॉर्निंग स्टार बना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल बना, तो हमने ट्रेड ले लिया, तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया था बस, 15 मिनट पे हम ट्रेड नहीं लेते, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा यही चेक करते हैं मार्केट का कैंडल क्या बता रहा है, मार्केट का ट्रेंड देखता हूँ। 15 मिनट हम हाई टाइम फ्रेम पे कॉम्बिनेशन में मैच करवाते हैं। तो इधर आप देखो संजय पहले बाइंग किया, एफवीसी भरने आया, एफवीसी भर के मार्केट सीधा ऊपर गया, इधर हमने ट्रेड दिया था, हमने इधर एग्जिस्ट कर दिया था। बताओ कितना घटिया वाहियत डिसीजन है तुम्हारा। फिक्स टीपी देखो संजय, टीपी डाल दे, तुम्हारा ना सिंपल रूल रहना चाहिए, टीपी डाल दे, एसएल डाल दे, बस तेरा काम खत्म। और रैंडम ट्रेड मत लेना, रैंडम एंट्री मत करना, वही कन्फर्मेशन। अब तुम्हारा काम खत्म, चार्ट का काम है, करने दे। लेकिन यहीं पे लोग मारा जाते हैं, तुम मत मारा जाओ संजय, तुम आज भी मारा गया। ठीक, देखो मार्केट में तुम 50,000 ले आओ, 1 लाख ले आओ, 1 करोड़ ले आओ, लेकिन प्रॉफिट तुम तभी कर पाओगे जब एक ही रूल एक ही प्रोसेस को फॉलो करोगे, तोड़ोगे नहीं। मतलब सेटअप पे ही ट्रेड लेना, एसएल गया तो ओवर ट्रेड ट्रेड नहीं, ट्रेड लिमिट सेट है, 2 ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ, 2 ट्रेड के बाद सेटअप बंद तो बंद। अब मान लो एंट्री ले लिया है तो या तो टीपी देगा या तो एसएल दे लेगा, सेम प्रोसेस, एक ही इतना सीधा सिंपल प्रोसेस बना के फॉलो करना होता है। अगर फॉलो कर लिया ना संजय तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही करोगे। ये मैटर नहीं करता तुम्हारा कैपिटल कितना है, कैपिटल जो भी हो, प्रॉफिट तुम तभी करोगे जब तुम रूल और प्रोसेस को तोड़ोगे नहीं, ब्रेक नहीं करोगे। तो ट्रेड लॉजिक बाद में समझते हैं, देखो लास्ट में ट्रेड लॉजिक है, देख के समझ लें।